कहानी की शुरुआत एक छोटे से गांव के परिवेश से होती है। गांव के लोग सरल, भोले और ईमानदार हैं। उनकी दुनिया खेतों, मवेशियों और साधारण जीवन के इर्द गिर्द घूमती है। यहाँ के लोग प्रशासनिक अधिकारियों से डरते भी हैं और उनका सम्मान भी करते हैं। एक दिन गांव में खबर फैलती है कि जिले के कलेक्टर साहब दौरे पर आने वाले हैं। यह खबर सुनते ही पूरे गांव में हलचल मच जाती है। प्रधान से लेकर छोटे किसान तक सब इस बात पर विचार करने लगते हैं कि कलेक्टर साहब का स्वागत कैसे किया जाए। गांव वालों के लिए यह मौका गर्व और घबराहट दोनों का कारण बनता है। स्वागत की तैयारियां। गांव के प्रधान, पटवारी और अन्य प्रभावशाली लोग मिलकर योजना बनाते हैं। हर कोई अपनी ओर से बेहतरीन तैयारी करने की कोशिश करता है। खेतों के रास्ते साफ किए जाते हैं, गांव की मुख्य सड़क को सजाया जाता है और गांव के बच्चों को कलेक्टर साहब का स्वागत करने के लिए नारे लगाने का अभ्यास कराया जाता है। कलेक्टर साहब को गांव के दौरे के दौरान ठहराने के लिए एक खास झोपड़ी तैयार की जाती है। झोपड़ी को सुंदर बनाने के लिए ग्रामीण अपनी क्षमता से अधिक मेहनत करते हैं। गांव के गरीब लोग अपनी फसल और दूध इकट्ठा करते हैं ताकि कलेक्टर साहब के लिए उपहार के रूप में कुछ पेश कर सकें। कलेक्टर साहब का आगमन आखिरकार वह दिन आ जाता है जब कलेक्टर साहब गांव में पहुंचते हैं। उनके साथ एक बड़ा प्रशासनिक दल भी आता है। गांव के लोग उत्साह और डर के मिश्रण के साथ उनका स्वागत करते हैं। महिलाएं अपनी सबसे अच्छी साड़ी पहनती हैं और बच्चे साफ सुथरे कपड़ों में नजर आते हैं। कलेक्टर साहब एक शानदार गाड़ी में आते हैं जो गांव वालों के लिए किसी अजूबे से कम नहीं होती। उनकी वेशभूषा, उनकी गाड़ी और उनके साथ चलने वाले अधिकारियों का रौब गांव वालों को प्रभावित करता है। कलेक्टर साहब ग्रामीणों के साथ मिलते हैं और उनकी समस्याओं को सुनने का नाटक करते हैं। ग्रामीणों की उम्मीदें। गांव के लोगों को उम्मीद थी कि कलेक्टर साहब उनकी समस्याओं का समाधान करेंगे। उन्होंने प्रधान के माध्यम से अपनी समस्याओं की एक सूची तैयार की थी। समस्याएं आम थीं: पानी की कमी, स्कूल का अभाव और स्वास्थ्य सेवाओं की दुर्दशा। कलेक्टर साहब ने समस्याओं को सुनते हुए अपनी डायरी में कुछ नोट्स बनाए। हालांकि उनका ध्यान अधिकतर सतही बातों और अपने दौरे की औपचारिकताओं पर था। ग्रामीण यह समझने लगे कि उनकी समस्याओं का समाधान शायद नहीं होगा। गांव वालों की निराशा। कलेक्टर साहब का दौरा खत्म होने के बाद गांव वाले धीरे धीरे समझने लगे कि उनकी मेहनत और स्वागत का कोई खास असर नहीं हुआ। जो उम्मीदें उन्होंने लगाई थीं, वे टूट चुकी थीं। कलेक्टर साहब ने जो वादे किए थे, वे केवल कागजों तक ही सीमित रह गए। कहानी यहाँ पर प्रशासनिक तंत्र और आम जनता के बीच की दूरी को दिखाती है। ग्रामीणों की ईमानदारी और सादगी और कलेक्टर साहब की औपचारिकता और उदासीनता के बीच का अंतर साफ झलकता है। कहानी का संदेश। कहानी कलेक्टर साहब, प्रशासनिक अधिकारियों और ग्रामीण जनता के बीच संवादहीनता को उजागर करती है। यह कहानी इस बात पर भी ध्यान केंद्रित करती है कि कैसे सत्ता के पदों पर बैठे लोग आम जनता की वास्तविक समस्याओं से कटे हुए हैं। यह कहानी आज भी प्रासंगिक है क्योंकि यह समाज में मौजूद असमानता और प्रशासनिक ढांचे की वास्तविकता को उजागर करती है। कलेक्टर साहब का दौरा गांव वालों के लिए एक बड़ा अवसर था, लेकिन यह केवल औपचारिकता बनकर रह गया। इस कहानी के माध्यम से समाज की उस सच्चाई को उजागर किया है जो आज भी हमारी आंखें खोलने के लिए पर्याप्त है। कलेक्टर साहब हमें यह सिखाती है कि सत्ता और प्रशासनिक पदों पर बैठे लोगों को जमीनी हकीकत से जुड़ना चाहिए और जनता की समस्याओं को समझने की कोशिश करनी चाहिए। मुझे उम्मीद है कि आपको कहानी पसंद आया होगा। अगर पसंद तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसी तरह कहानी के लिए। इस कहानी का उद्देश्य केवल यह है कि आप इससे कुछ सीखिए और अपने जीवन में डालें। धन्यवाद।